बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि व इतरती बिहादति कुल्लि मालूमिन लक रब्बि अदखिलनी मुदखल सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजअल ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। मेरा नाम है मोहम्मद बिलाल रहमान और आज हमारा सिलसिला है कसीदा बुर्दा शरीफ। कसीदा बुर्दा शरीफ का चैप्टर 4 है जो मीलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से है। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद के मौका पर, पैदाइश के मौका पर, दुनिया में तशरीफ आवरी के मौका पर जो वाक़यात हुए उन्हें शेर की सूरत में पेश किया है इमाम शरफुद्दीन बुसीरी रहमतुल्लाह अलैह ने। तो शायर फरमाते हैं, अबान मौलिदुहु हन तीब उनसुरही या तीब मुब्तदा इम मिनहु व मुख्ततमे। उनकी पैदाइश भी एक पाकीज़ा उनसर से हुई, इब्तदा और इंतहा पाकीज़गी पर मुख्ततम। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश अक़दस का जो ज़माना है, जो वक्त है और जो जगह है, जो मुकाम है, वो सब ही पाकीज़ा हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में बेइज्जत, दुनिया में आमद, दुनिया में रहना, उनकी सीरत, उनके मामलात, हर चीज़ पाकीज़गी का परतो है। और फिर यहाँ पे एक अबान मौलिदुहु हन तीब उनसरही, तय्यबुल उनसर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया शायर ने। ये बहुत बड़ी हकीकत है कि इंसान की पैदाइश के हवाले से जो कदीम हुक्मा है वो ये कहते हैं कि इंसानी ज़िंदगी में 4 अनासर अहमियत के हामिल हैं, जो कि खाक, आब, बाद और आतिश, यानी कि मट्टी, पानी, हवा और आग। इन अनासर में से किसी एक उनसर का इंसानी किरदार पे, सोच पे, इंसान की ज़िंदगी पे असर ज़्यादा होता है। लेकिन जो एक बैलेंस्ड पर्सनैलिटी होती है उसमें इन चारों अनासर को एक इतना तनासब हासिल होता है कि कोई उनसर भी दूसरे से ज़्यादा नहीं होता, तो एक बैलेंस्ड पर्सनैलिटी बनती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में जो है वो इतना एतदाल है कि उससे देखकर कहा जा सकता है कि आप ही वो वाहिद हस्ती हैं जिनकी हयात मुबारका में चारों अनासर जो हैं एतदाल के साथ शामिल हैं। और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त बहुत सारे मोजज़ात ज़ाहिर हुए, लेकिन ये जो शेर है ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम पैदाइश और ज़माना पैदाइश की खुशखबरी सुना रहा है, उसकी एक फजीलत बयान कर रहा है। तो मकाम पैदाइश हम देखें तो मक्का शरीफ जो पूरी दुनिया का मरकज़ है और जो तमाम जो ज़मीन है उसका काबा है, तो ज़मीन का मरकज़ और काबा अल्लाह ताला ने ऐसी जगह का इंतखाब किया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के हवाले से। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इस दुनिया से बज़ाहिर तशरीफ़ ले जाना है वो मदीना शरीफ में हुआ। और मदीना शरीफ ऐसी जगह है कि कहते हैं कि जहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है वो जगह खाना काबा शरीफ से और शो कुर्सी से भी अफजल आला है। और फिर उस वक्त विलादत का अगर हम तज़किरा करें, उस वक्त का, उस ज़माने का, तो फिर उससे अच्छा ज़माना नहीं हो सकता जिसमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। और जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ला रहे थे तो मुअर्रिख़ीन लिखते हैं कि एक ऐसा नूर चमका जिससे ज़मीन और आसमान रोशन हो गए, एक ऐसी खुशबू फैली कि सारा जहां मुहत्तर हो गया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होते ही सर बसजूद हो गए और आपको गुस्ल की ज़रूरत भी नहीं थी। और हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो मैंने एक सफ़ेद नूरानी बादल देखा। उस बादल ने आके हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे साया कर लिया, आपको छुपा लिया। और फिर एक आवाज़ आई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशरिक़ और मगरिब में ले जाओ ताकि लोग और तमाम मखलूक़ात आपकी ज़ियारत कर सकें, आपका नाम, ज़बान, सूरत और शान सबको मालूम हो जाए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का खुल्क, हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की मारिफत, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की शुजाअत, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खिल्लत, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की ज़बान, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की रज़ा, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की फसाहत, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की हिकमत, हज़रत यहया अलैहिस्सलाम की इस्मत, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कुव्वत, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की इताअत और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की बशारत दे दो
यानी कि तमाम नबियों के जो औसाफ हैं, जो तमाम नबियों की शानें हैं, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जमा हो गई। और साथ ही फरमाया कि जब वो बादल चला गया, वो बादल गायब हो गया, तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अक़दस की रोशनी 14वीं के चांद की तरह थी, और आपका जिस्म अतहर से खुशबुएं आ रही थीं। इवन कि जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जबीन अतहर को बोसा देकर कहा था कि तिब तो हय्या व मैता, कि आपकी हयात और आपका यहाँ से तशरीफ ले जाना कितना पकीज़ा है। और हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने उसल दिया तो एक ऐसी खुशबू आ रही थी कि वो कभी मैंने नहीं सूंघी। हजरत जाबिर बिन समरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि एक दिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते मुबारक मेरे रुखसार पे फेरा, तो मुझे ऐसी पाकीज़ा खुशबू आती रही कि मैंने कभी ऐसी इत्र फरोशों की दुकान पे भी वो खुशबू महसूस नहीं की। और हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस रास्ते से जाते थे 40 दिन तक उस रास्ते से खुशबू आती रहती थी। तो इसीलिए फिर शायर ने कहा था कि भाई अबान मौलिदुहु हन तीब उनसरिही या तीबा मुब्तदा मिन हुआ मुब्तदा में, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जमाना बेहतरीन उनसर के साथ जाहिर हुआ, और कैसी उम्दा है वो ज़ात जिसकी इब्तिदा और जिसका इख्तिताम दोनों ही बहुत शानदार हैं। इसीलिए इकबाल ने कहा था, औरों को दे हुजूर ये पैगाम जिंदगी, औरों को दे हुजूर ये पैगाम जिंदगी, हम मौत ढूंढते हैं ज़मीने हिजाज में। नेक्स्ट शेर है यौम तफर्रस फीहिल फुर्स अन्नहुम कद उनज़िरू बिहुलूलिल बुअस वन निकम, अहले फारस उनकी आमद पर लरज उठे तमाम, और अजाबे मुंतकिम से डर गए अहले हजम। कि जब सरकार द्वारम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का वक्त था, तो अहले ईरान ने अपनी फरासत से समझ लिया था कि अब सजा और खौफ का वक्त आने वाला है, अब उनकी हुकूमतें ख़त्म होने वाली हैं। और एक बादशाह उस टाइम जो ईरान का सासान का बादशाह था नौशेरवां आदिल बिन कबा, उसने एक डरावना ख्वाब देखा। तो उसने कहा कि अपने दरबार में नजूमियों को बुलाया कि इसकी ताबीर बताओ। तो साथ उसने ये कहा कि मैं ख्वाब नहीं बताऊंगा, जो नजूमी ताबीर बताना चाहे वो पहले खुद ख्वाब बताए फिर ताबीर बताए, फिर मैं मानूंगा, वरना मैं तुम्हारी बात नहीं मानता। तो उसका एक वजीर था और उसका नाम था वो जो उसका वजीर था अब्दुल मसीह उसका नाम था। तो वो उसने कहा कि एक सत्ती मंजम है, बहरेन में रहता है, और साल में एक दिन निकलता है और पूरे साल के वाकयात लोगों को बताता है, मैं उससे चेक करता हूँ। वो सती मंजम के पास पहुंचा और जाके अर्ज की कि नौशरवान बादशाह ने कोई ख्वाब देखा है। तो सती मंजम ने कहा कि नौशरवान बादशाह ने ख्वाब ये देखा है कि अरबी घोड़े फारस में यानी ईरान में दाखिल हो गए हैं और उन्होंने इराकी ऊंटों को भगा दिया है। तो सती मंजम ने कहा कि ये ख्वाब इस चीज की इलामत है कि खातिमुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हो गई है। वो औलाद खलील में सबसे अफजल हैं और उनकी तारीफ तौरात और अंजील में बयान की गई है। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब जो हैं वो अहले फारस को, अहले इराक को, ईरान को शिकस्त दे के जो सासान की सुल्तनत है उसको फतह कर लेंगे। और सती ने यह भी कहा कि मेरे थोड़े दिन बाकी हैं, काश मेरी उम्र वफा करती तो मैं भी उस नबी सादिक अमीन के हाथ पे बैत कर लेता। कौम को ये बात बुरी लगी और उन्होंने सती मंजम को कत्ल कर दिया। तो इसी खुशखबरी की तरफ इशारा है इस शेर में। वबात ऐवान किसरा व हुआ मुनसदिउन कशमल असहाब किसरा गैर मुल्तइम, कंगरे ऐवान किसरा के यकायक गिर गए, गोया इसके हो गए सब मुंतशिर हशमो कदम। यानी कि जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो ईरान का जो कसरा का बादशाह था, बादशाह ईरान का जो महल था, ऐवान था, उसके 14 किंगरे गिर गए थे।
تو اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ جو بادشاہ چل رہی ہے 14 بادشاہوں کی، اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو ایسا ہی ہوا، 4 سال کے اندر 10 بادشاہ ختم ہو گئے، اور باقی 4 بادشاہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک رہے، اور حضرت سعد بن ابی وقاص نے ایران کو فتح کر دیا۔ شاعر کہتا ہے، عجم میں زلزلہ نو شیر وہاں کے قصر میں آیا، عرب میں شور اٹھا جس وقت اس کی آمد کا۔ نیکسٹ شعر ہے، والنار حامدۃ الانفاس من اسف علیہ والنہر ساعی العین من صدم، ساتھ ہی ٹھنڈے ہوئے ایران کے سب آتش کدے، اور گلزاریں ہوئیں برباد و ویراں ایک دم۔ یعنی کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو فارسیوں کی جو آگ تھی ہزاروں سال تھی، 1000 سال سے وہ آگ مسلسل جل رہی تھی، تو وہ آگ ٹھنڈی سانس لے کر بالکل ٹھنڈی ہو گئی، اور نوشیروان کی ایک نہر اس نے نکالی ہوئی تھی، وہ نہر بھی سوکھ گئی پریشانی کی وجہ سے۔ تو یہ اسی چیز کی علامت تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں۔ وساء ساوت ان غازت بحیرتها ورد واردها بالغیظ حین ظمی، نہر ساوا خشک ہو کر بن گئی بنجر محیب، اور پیاسے مشربوں سے لوٹ آئے خشک فم۔ ایک ساوا نام کا ایک بحیرہ تھا، چھوٹا سا سمندر تھا، 6 میل لمبا اور 6 میل چوڑا، تو اس پہ شرک کیا جاتا تھا، کشتیاں چلتی تھیں، مجوس جو آگ کو پوجا کرتے تھے اس بحیرے کو، اس سمندر کو متبرک خیال کرتے تھے۔ تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو اچانک اس کا پانی خشک ہو گیا، تو جو لوگ پانی لینے آئے تھے، پانی پینے آئے تھے، پانی لے کے جانے آئے تھے، وہ سب مایوس لوٹ گئے۔ کأن بالنار ما بالماء من بلل حزنا وبالماء ما بالنار من ضرم، آگ سرد ایسی ہوئی جیسے کہ جلتی ہی نہ تھی، اور پانی اڑ گیا بن کر بخار ایسا کہ دم۔ یعنی کہ آتش کدہ ایران جو ہزاروں سال سے جل رہا تھا، اس کی آگ ختم ہو گئی، اور اس طرح ختم ہو گئی کہ جیسے پانی ہو جاتا ہے، آگ پانی بن گئی اور پانی آگ بن کے خشک ہو گیا۔ یہاں پہ ایک صنعت تضاد جس کو ہم کہہ سکتے ہیں شاعری میں، وہ یوز ہوئی ہے، اور اس طرح کا ایک شعر غالب کا بھی ہے، کہتا ہے، عرض کیجئے جوہر اندیشہ کی گرمی کہاں، کچھ خیال آیا تھا وحشت کا کہ دریا جل گیا۔ تو دریا کیسے جلتا ہے؟ یہ صنعت تضاد ہوتی ہے کہ آگ پانی بن گئی، خشک ہو گئی، اور پانی آگ بن گیا، یعنی پانی آگ بن گیا، یعنی کہ اس پانی نے آگ کو بجھا دیا۔ والجن تہتف والانوار ساطعۃ والحق یظہر من معنی ومن کلم، اور جنوں میں پڑی ہلچل کے ان انوار سے نور حق ہو کر رہے گا ظاہر و باطن اتم۔ یعنی کہ جنات آوازیں دے کے بتا رہے تھے کہ بھئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، اور یہ آوازیں کئی لوگوں نے سنی بھی تھیں۔ اور حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک ایسا نور اور روشنی ظاہر ہو گئی کہ میں نے شام کے محلات بھی دیکھ لیے، روم کے محلات بھی روشن ہو گئے، اور جبل ابو قبیس اور حجون پہاڑ سے جنہوں نے آوازیں دی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں بتایا، اور کاہنوں نے یہی خبر دی کہ ان قریب ایک صاحب نبوت پیدا ہوگا، اور دنیا سے کفر و شرک کی ظلمات ختم ہو جائیں گی۔ ہمو و سمو فاعلان البشائر لم یسمع وبارکۃ الانذار لم تشمع، اندھے اور بہرے ہوئے اہلان حق سے سر بسر، نور آنکھوں سے گیا اور کان بھی ٹھہرے اسم۔ یعنی یہ ساری بشارتیں دیکھنے کے باوجود بھی کیا ہوا کہ کفار نے جنوں کی آوازیں بھی سن لی، کفار نے آتش کدے بجھتے دیکھ لیے، پتھر سجدہ ریز ہوتے دیکھ لیے، لیکن ایمان نہیں لائے، ان کی آنکھوں پہ، ان کی عقل پہ پردہ پڑ گیا۔ من بعد ما اخبر الاقوام کاہنہم بان دینہم المعوج لم یقم،
काहिनों ने दी खबर कि अब नहीं बाकी रहा दीनो मजहब जो हमारा चल रहा था बेसकम। जैसे कि पहले हमने एक जो मंजम है उसकी बात बताई, उसने बिशारत दी थी, जिसने नौशरवान आदल के ख्वाब की ताबीर भी बताई, जिन्नात ने भी आवाजें दी। और एक मंजम जो था वो मक्का शरीफ आ गया, यहूदी था, तो उसने सुबह उठ के कहा कि कल किसी घर लड़का पैदा हुआ है। लोगों ने बताया कि हाँ, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ बेटा पैदा हुआ है। यहूदी ने कहा आओ चल कर देखते हैं। जब जाके देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों कांधों के दरमियान मोहर नबूवत का निशान था। यहूदी बेहोश हो गया और कहने लगा कि आज नबूवत बनी इसराइल से मुंतकिल होकर कुरैश में जा चुकी है और इनका दीन मशरिक व मगरिब में फैल जाएगा। वबादमा हायनु फिल उफ्क मिन शुहबिन मुनक़ज़्ज़तिन वफ़कमा फिल अर्ज़ मिन सनमे। और जब देखे सितारे आसमां से टूटते, मुंह के बल सब गिर गए, काबे में थे जितने सनम। यानी कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से कबल जिन आसमानों पे जाके गैब की बातें सुन लिया करते थे, फिर अपनी तरफ से मिक्स करके तो नजूमियों को बता दिया करते थे। लेकिन जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हो गई तो उसके बाद जो भी जिन ऊपर जाता उसको सितारे मारे जाते, शिहाब साकिब मारे जाते। तो फिर वो गैब की बातें सुनना उनकी बंद हो गई। तो फिर उसके बाद जब वो जिन वहां से गिरे तो ऐसे ही जमीन में भी बुत गिरे। जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो बुत भी सजदे में गिर गए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि मैं खाना काबा में था, तो जो कुरैश का सबसे बड़ा बुत था, जो हबल उसका नाम था, वो और बाकी बुत भी ऊंधे पड़े हुए हैं। तो इसी तरह हजरत सवाद बिन कारिब रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि जिन था मेरे पास जो मुझे गैब की खबरें बताता था। तो जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो उसने कहा कि भाई बात यह है कि अब हमारा आसमानों पे जाना बंद हो गया है, तो तू भी उठ, इस काम को छोड़ और उस रात हादिये सादिक की खिदमत में हाजिर होकर इस्लाम कबूल कर ले। तो कहते हैं पहले तो मैंने परवाह नहीं की, तो 3 दफा जब उसने कहा तो मैं भी सरकार की बारगाह में हाजिर होकर दायरा इस्लाम में दाखिल हो गया। हत्ता गदा हन तरीक़िल वही मुनहज़िमुम मिनश शयातीन यफ़कू इसरा मुनहज़िमे। जिन्न शैतान आसमां की खलवतों से भाग कर छुपते फिरते थे पहाड़ों में कि हो जाएं बसम। यानी कि जो शैतान और जिन्नात आसमानों पे जाते थे तो उस टाइम जब उनको तारे लगते थे आके तो फिर वो पागल हो जाते थे, उनकी वजह से दिमाग उनका बिल्कुल खराब हो जाता था। तो जिसको भी वो सितारा टच करता था वो दोबारा ऊपर जाने से तौबा कर लेता था। कअन्नहुम हरबन अब्ताल अबरहतिन औ हस्करुम बिल हसा मिर्राहतैहि रुमे। अबरहा के फील बानों को हुई गोया शिकस्त, भागता था लश्कर इबलीस जब होता था रम। यानी कि जिन्नों की मिसाल ऐसे दी गई है कि जैसे अबरहा की लश्कर पे, हाथियों के लश्कर पे आसमान से परिंदों ने छोटी छोटे किंकर फेंके जो नीचे आके बम बन गए और वो हाथी भाग उठे। अबरहा के जो जवान थे भाग उठे, वही हालत जिन्नों की थी, वो जिन भी इसी तरह भाग उठे। या फिर उन जिन्नों की वो हालत थी कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गज़वाए बदर में, गज़वाए हुनैन में हाथों में मट्टी पकड़ के फेंक दी थी, शाहतिल वजूद, चेहरे बिगड़ जाएं। तो कुफार की आंखों में मट्टी पड़ी और कुफार भाग खड़े हुए। तो जिन्नों की ये हालत थी कि जैसे अबरहा के फील बानों पे पत्थर बरसे थे तो वो भागे थे, या फिर गज़वाए बदर हुनैन में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में जब वो मट्टी थी या कंकर थे वो पड़े कुफार की आंखों में, वो भागे थे। यही हालत जिन्नों की हो गई और जिन और शैतान भी आसमानों से भाग उठे। और आखिरी शेर है इस चैप्टर का, नब्जम बिही बाद तस्बीहिम बिबत्निहिमा नब्जल मुसब्बिह मिन अश्शाइ मुल्तकिमे। जिस तरह यूनिस मुसब्बिह माही में रहे संगरेजे दस्त अकदस में मुसब्बिह दम बदम। यानी कि जिस तरह यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में तस्बीह करते रहे, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तो तस्बीह का असर क्या हुआ कि मछली ने आपको
زمین پہ پھینک دیا، زمین پہ اتار دیا۔ تو یہی حالت ان پتھروں کی تھی کہ جنہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا انگریزوں نے، تو وہ سرکار کی مٹھی میں تسبیح پڑھنا شروع ہو گئے۔ اور یونس علیہ السلام کا واقعہ آپ سب نے سنا ہوا ہے، پڑھا ہوا ہے کہ قوم کو عذاب کے بارے میں بتایا آپ نے، اور عذاب الہی کی اطلاع دینے کے بعد جب ذرا تاخیر ہوئی تو یونس علیہ السلام اپنی قوم سے چھپ کر نکل آئے۔ راستے میں یہ ہوا کہ ان کے ایک لڑکے کو بھیڑیا لے گیا، دوسرا جو ان کا بیٹا تھا وہ پانی میں ڈوب گیا، گر گیا سمندر، اور بیوی آپ کی راستہ بھول گئی۔ تو آپ جب کشتی میں بیٹھے تو کشتی جو ہے وہ کشتی چل نہیں رہی تھی، تو لوگوں نے کہا کہ یہاں پہ کوئی بھاگا ہوا غلام ہے، اس غلام کو نیچے پھینکنا پڑے گا جو اپنے مالک سے بھاگ کے آیا ہے۔ قرآن اندازی کی 3 دفعہ یونس علیہ السلام کا نام آیا، تو پھر آپ نے چھلانگ لگا دی کہ میں ہی اپنے رب کریم کی جو ہے حکم سے پہلے بھاگ کے آ گیا ہوں۔ مچھلی کے پیٹ میں 40 دن رہے، اور پھر تسبیح کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندگی دی، اور پھر جب باہر آئے تو آپ کا جو بھاگا ہوا غلام تھا وہ بھی مل گیا، سوری آپ کا جو بھاگا ہوا جو بیٹا تھا جس کو بھیڑیا لے گیا تھا وہ بھی جنگل میں مل گیا، بکریاں چرا رہا تھا۔ جو بیٹا جس نے چھلانگ لگا دی تھی اس کو بھی کسی نے بچا لیا تھا، اور بیوی بھی مل گئی، اور پھر قوم بھی ان کو لے کے خوش ہو گئی۔ تو یہ تھا قصیدہ بردہ شریف کا میلاد النبی کے حوالے سے چیپٹر۔ میلاد شریف ایک ایسا ٹاپک ہے جس پہ شعراء نے لکھا، بہت لکھا، اپنے اپنے انداز سے لکھا، اور امام یہ جو قصیدہ بردہ شریف کے ہیں امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے حدیث شریف میں جو واقعات تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک کے حوالے سے، ان کو اپنی شاعری میں بڑے بہترین انداز میں جو ہے قلم بند کیا۔ اور نیکسٹ چیپٹر انشاءاللہ ہمارا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے حوالے سے ہوگا، تو اس پہ تھوڑے اپنے کمنٹس بھی دیا کریں آپ لوگ احباب سامعین و ناظرین۔ اور میں تو کہتا نہیں ہوتا یہ چیز، لیکن اہل ذوق سے، اہل محبت سے، جو لوگ شوق رکھتے ہیں، جو لوگ ایک ایسی شراب جو ہماری ایک وراثت ہے، ایک ہمارا بہت بڑا ذخیرہ ہے تاریخ میں، ہمارے ادب کا، ہماری شاعری کا، ہماری لٹریچر کا، اس سے جو لوگ شغف رکھتے ہیں ان کو شیئر بھی کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔